हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन फार्मूला और इस फार्मूले से जुड़े हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बड़ी ही आसान ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाजन का अर्थ। तो विभाजन यानी कि डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांट देना। कोई भी आपके पास नंबर है, अगर आप उसको बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, समझो आपने उसका विभाजन कर दिया। ये एक सरल भाषा में परिभाषा है कि विभाजन का मतलब ही होता है या कि किसी भी चीज को बराबर बांट देना। इसके मुख्य 4 तत्व होते हैं। पहला है भाज्य, जिसे हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, जिसे बांटा जा रहा है। जो भी नंबर है जिसको बांटना है उसको भाज्य कहा जाता है। दूसरा है भाजक, जिसको इंग्लिश में हम डिवीजर कहते हैं, जिससे बांटा जा रहा है, यानी कि उसको जिस नंबर के जरिए, जिस नंबर से जिसका भाग दिया जा रहा है, उसको हम भाजक कहते हैं। भागफल, कोशेंट, जितना बार बांटा गया, बट पाया, जितनी बार बट पाया। तो भागफल मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोशेंट, जितनी बार बट पाया, यानी कि जब हम डिवीजर से डिविडेंड में भाग देते हैं, उसके बाद उसका भाग जितनी बार जाता है तो उसको ही हम कोशेंट बोलते हैं। अगर 4 बार गया तो 4 कोशेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। जो बच गया, भाग देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन के 4 भाग होते हैं: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य वो संख्या होती है जिसमें भाग दिया जा रहा है या जिसको बांटा जा रहा है। भाजक वो नंबर होता है जिस नंबर से उस संख्या में भाग दिया जा रहा है, यानी कि जिसके जरिए बांटा जा रहा है। और भागफल, कोशेंट, मतलब वो नंबर होता है जितनी बार उसका भाग जाता है, तो यानी कि जितनी बार वो बट पाया। और शेषफल, भाग जाने के बाद जो शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो ये हमने एक सरल भाषा में डिवीजन का मतलब समझा है। आगे हम देखते हैं फॉर्मूला। मुख्य सूत्र जो है वो है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। भाज्य यानी कि संख्या, जिस संख्या में भाग देना है। भाजक यानी कि आपका डिवीजर, जिससे भाग देना है। भागफल, कोशेंट, जितनी बार भाग गया। और शेषफल, जो भी शेष बचा। इंग्लिश में अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमको ये बताता है कि अगर हम भाजक और भागफल का गुणा करें, उसके बाद उसका जो शेषफल आया है, अगर हम उसको उसमें ऐड कर दें और वो संख्या भाज्य के बराबर आ जाए तो हमारा भाग बिल्कुल सही है। ये हम इस फॉर्मूले के जरिए जो भी हम डिवीजन करते हैं उसको चेक भी कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले के जरिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। जब शेषफल 0 बचता है तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, क्योंकि यहाँ पर आपका जो शेषफल है वो 0 है, इसलिए भाजक और भागफल का गुणा ही भाज्य के बराबर आएगा। तो ये हमारा मेन सूत्र था जिस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर हम अलग अलग तरीके से बदलकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर भाज्य पूछा जाए तो हम इससे पहले वाला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए भाजक या फिर भागफल या फिर शेषफल, इनमें से आपको किसी भी भाज्य पूछा जाता है तब तो हम इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। अगर हमारे पास भाजक, भागफल, शेषफल है तो हम भाज्य को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा आपसे शेषफल पूछा जाए और भाज्य, भाजक और भागफल दे रखा हो, उसको भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। बस शेषफल के लिए आपका सूत्र बनके तैयार होगा भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। और भागफल के लिए भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, भाज्य माइनस शेषफल, और जो भी आंसर आएगा उसमें भाजक का भाग दे देंगे। तो ये कैसे, के बाद बात करते हैं विशेष सूत्र की। यदि किसी संख्या को n से विभाजित करने पर शेष r आता है, n से विभाजित, तो n आपका क्या हो गया, जिससे भाग दिया जाता है या जिससे बांटा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। तो यहाँ पर आपकी n कौन है, भाजक है। r कौन है, आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है संख्या आपकी डिविडेंड है, तो जो संख्या है वो उसको हम डिविडेंड कहते हैं
और जिससे भाग दिया जाता है उसको हम डिवीज़र कहते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये वही फॉर्मूला है, बस इसको इस तरीके से चेंज करके लिख दिया है कि संख्या इज इक्वल्स टू आपका n इंटू क्यू प्लस आर। क्यू आपका भागफल है, आर शेषफल है और n आपका भाजक है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि भाज्य 85 है, भाजक 7 है, शेषफल 1 है तो भागफल क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला था आपका, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, भाज्य यानी डिविडेंड दे रखा है 85 और इज इक्वल्स टू भाजक आपको डिवीज़र दे रखा है 7 और आपके कोशेंट आपसे क्यू पूछा है प्लस रिमाइंडर आपको दे रखा है 1। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 85 में से आपका ये 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 84 और 84 इज़ डिवाइडेड बाई 7। उसके बाद आपका क्यू निकल के आएगा। तो जब 84 से हम 7 से 84 में डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा आपका 12। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या 8 से भाग देने पर भागफल 11 और शेष 5 है तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है यानी कि पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशेंट क्यू प्लस आर, डी डी क्यू आर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपसे पूछिए कोई संख्या, तो हमको यहाँ पे डिविडेंड को निकालना है, इसको फाइंड करना है। डिवीज़र आपको दे रखा है 8 और कोशेंट आपको दे रखा है 11 प्लस आपको रिमाइंडर दे रखा है 5। इसके बाद ये हो गया आपका 88 प्लस 5, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 93। तो ये डिविडेंड निकल के आ गया और ये ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 6 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 3 है तो संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड डी डी क्यू आर से याद रख सकते हैं आप, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपका भाज्य होता है यानी कि संख्या, डिवीज़र आपका भाजक और कोशेंट आपका भागफल और रिमाइंडर आपका शेष। तो अभी आपसे पूछिए एक संख्या को 6 से भाग देने पर, यानी कि यहाँ पर हमको संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर डिविडेंड निकालना है। तो d इज इक्वल्स टू आपका डिवीज़र दे रखा है 6 और आपका कोशेंट दे रखा है 15, इसके साथ आपका शेषफल दे रखा है 3। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 90 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 93। तो ये जो संख्या निकल के आई वो आपकी 93 है। तो उसके बाद क्या करना है, तो संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इस 93 में हम 3 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 93 में जब आप 3 से डिवाइड देंगे तो आपका 3 3 जा 9, उसके बाद आप यहाँ से 0 3 को उतारें, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, पूरा पूरा जाता है। तो शेषफल क्या रहेगा आपका, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 103 में यहाँ से सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना है, डिवाइड देना है 103 में सिंपल सा। तो 7 1 जा आपका 7, पहले एक बार जाएगा, 10 में 7 3 और फिर आपका ये 3 और यहाँ पे आपका 7 चौक 28, तो 4 बार जाएगा 28 माइनस 13 में से 8 गए आपके 5 बचे और इस तरीके से यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका शेष बचता है 5। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा 5। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है और जो पेपर फर्स्ट है टेट का और सी टेट का, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या 5 से विभाजित करने पर भागफल 18, शेषफल 2 है, वह संख्या 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर कोई संख्या यानी कि आपसे डिविडेंड को पूछा गया है और 5 से विभाजित करने पर और आपको डिवीज़र यानी कि भाजक दे रखा है, भागफल यानी कोशेंट दे रखा है और शेषफल यानी रिमाइंडर दे रखा है। सबसे पहले हमको संख्या निकालनी है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू हम 5 इंटू 18 प्लस 2, तो आपका ये हो गया 90 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 92। तो संख्या क्या आ गई हमारी 92। अब उसमें करना क्या है, 3 से विभाजित करने पर शेषफल देखना है। तो हम सीधे सीधे 92 में 3 से भाग दे देंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो बचेगा 2।
जो रिमाइंडर है वो 2 बचता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाजक है 9, भागफल है 12, शेषफल है 3, तो भाज्य बताओ। तो भाज्य निकालने के लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं वही हमको करना है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र, तो डिवीज़र मीन्स भाजक, तो 9 गुणा 12 भागफल और धन शेषफल यानी 3। ये हो गया आपका 108 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपका होता है 11। तो इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर 111 बी। नेक्स्ट है एक संख्या 13 से भाग देने पर भागफल 9 और शेष 7 है, तो संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक संख्या है उसको 13 से भाग देने पर, यानी कि यहाँ पर ये दे रखा है आपको भाजक, भागफल और शेषफल सेम उसी तरीके से हम फिर से निकाल लेंगे और यहाँ पर ये आपका आएगा 124। अब 124 में हमको क्या करना है, 124 में हमको 9 से भाग देना है। इसमें 124 में 9 से भाग देंगे तो आपका ये पहले एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 4, फिर उसके बाद 3 बार जाएगा, यहाँ पर आपका 27 बचेगा और यहाँ रिमाइंडर आ गया 7। ये हो गया शेष। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 और ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन होगा 7, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है 7। तो यहाँ मान लेते हैं हम 7 की जगह, 4 की जगह यहाँ पर 7, तो इसका जो आंसर है वो शेष होगा आपका 7। नेक्स्ट, यदि 97 बराबर x गुणा 8 धन 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये वही फार्मूला है जो अभी तक हम पढ़े आ रहे हैं, DDR करके जो हमने अभी तक फार्मूला पढ़ा है, DDQ प्लस R। तो इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, जो डिविडेंड है 97 और आपका डिवीज़र है वो x दे दिया है, मल्टीप्लाई में आपको 8 यानी कोशेंट दे रखा है, प्लस रिमाइंडर आपको 1 दे रखा है। क्या निकालना है आपको, x फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर 97 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 96 और 96 में हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड देना है और x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो जब हम इसमें 8 से डिवाइड देंगे तो आपका पहले जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 2 बार। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आपका बी 12। x की वैल्यू कितनी है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 7 से भाग देने पर शेष 3 और भागफल 10 आता है, तो संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो वही चीज़ फिर से हमको दोहरानी है कि यहाँ पर संख्या है कोई, वो हमको निकालनी है। 7 से भाग दिया जा रहा है, भागफल 10 है और यहाँ पर शेषफल 3 है। तो ये 70 प्लस 3 आपका होता है 73। तो वो संख्या है 73, उसमें अगर हमको 5 से भाग देना पड़े तो शेषफल कितना आएगा। तो 5 से भाग देने पर आपका शेषफल आएगा 3। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 6 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है तो उस संख्या में कितना जोड़ा जाए जिससे वह पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो हमारा सबसे पहले यहाँ होगी संख्या, उसके बाद हमको दे रखा है 6 से भाग देने पर डिवीज़र, फिर आपका कोशेंट होगा Q, उसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है रिमाइंडर 5। तो ये जो संख्या है और ये आपका डिवीज़र है और ये 5 है, तो संख्या में जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 बच रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 6 में पूरी तरीके से भाग जाएगा, तो अगर इस 5 में हम एक और जोड़ दें तो भी आपका भाग 6 से पूरी तरीके से चला जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक है कि इसमें से आप इसको माइनस कर दो, जो डिवीज़र दे रखा है तो डिवीज़र में से आप रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस रिमाइंडर में या उस संख्या में कितना और जोड़ना होगा कि वो संख्या उस नंबर से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 6 - 5 करते हैं तो आंसर आता है 1।
तो यहाँ पर ये उत्तर होगा वो होगा आपका 1।